जय श्री राम, जय बजरंगबली की। और आपका आज फिर से संपूर्ण ज्ञान चैनल में स्वागत है। और देखिए, हम लोग आज बात करने जा रहे हैं मैनाक पर्वत की। अब देखिए, जो भी मैं आपको जानकारी यहाँ दे रहा हूँ, वो जानकारी यहाँ पे जो लिखा है तुलसीदास जी ने और जो लिखा है वाल्मीकि जी ने, वो मैं आपको मिलाकर जानकारी दूंगा मैनाक पर्वत के बारे में। देखिए, मैनाक पर्वत है क्या। देखिए, इससे पहले एक चलिए हम आपको सुना दें वाक्य जो लिखा है ये तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने, और फिर इसका बारे में पूरी विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए तुलसीदास जी ने, अगर आप पढ़ें सुंदरकांड, तो सिर्फ लिखा है कि जब समुद्र ने जब हनुमान जी को उड़ते ऊपर देखा, तो उन्होंने सोचा कि ये तो एक साथ छलांग मार के चले जा रहे हैं, तो हो सकता है थक जाएं बीच में। तो उन्होंने मैनाक पर्वत से कहा कि तुम उठो या तुम निकलो समुद्र के अंदर से और तुम अपनी चोटी पर उनको विश्राम दो। तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने उनको बस छुआ और प्रणाम किया और आगे चल पड़े। तो ये जानकारी देखिए तुलसीदास जी ने दी। अब देखिए वाल्मीकि रामायण में क्या है। देखिए, वाल्मीकि रामायण में जो वाल्मीकि जी ने लिखा है, वो इसमें पूरा विस्तृत जानकारी दी है। उनका कहना ये है कि जब समुद्र ने देखा कि हनुमान जी 100 योजन का समुद्र नांग के जा रहे हैं, तो उनको लगा कि हो सकता है थक जाएं बीच में। तो उन्होंने एक और बात देखी, समुद्र ने क्यों उनकी सहायता करने की सोची, इसका भी एक कारण था। देखिए, समुद्र का ये कहना था कि जो भगवान श्री राम के पूर्वज थे, उन्होंने ही विस्तार किया था समुद्र का। मतलब पहले समुद्र हर जगह नहीं था, इतना नहीं फैला हुआ था, उसको भगवान श्री राम के पूर्वजों ने उनका विस्तार किया था समुद्र का। इसलिए एक तरह से बहुत ऋणी था समुद्र। तो समुद्र ने इसीलिए सोचा कि आज भगवान श्री राम के दूत जा रहे हैं ऊपर से, तो क्यों ना इनकी सहायता करी जाए, इनको विश्राम देकर। इसीलिए उन्होंने मैनाक पर्वत से कहा। अब देखिए, मैनाक पर्वत थे कहाँ। मैनाक पर्वत जो थे वो समुद्र के अंदर थे। और समुद्र के अंदर किस जगह थे? एक वहाँ समुद्र के अंदर एक जगह है जहाँ से असुर निकलते हैं पाताल से। तो इसका मतलब ये है कि जो भगवान इंद्र ने मैनाक पर्वत को, जहाँ से असुर निकलते हैं पाताल से, तो उस पाताल से जो जहाँ से निकलने वाली जगह को उन्होंने उसको ब्लॉक करवा दिया था। मतलब मैनाक पर्वत जिस जगह से निकलते हैं असुर पाताल से पृथ्वी के लिए, उसको बंद करवा दिया था मैनाक पर्वत की सहायता से। इसलिए मैनाक पर्वत जो है हमेशा समुद्र के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि वो रास्ता रोकते हैं कि कोई भी असुर पाताल से पृथ्वी लोक पे ना आ पाए या देवलोक पे ना पहुंच पाए। तो ये तो हुआ कहानी इसमें। तो अब देखिए वाल्मीकि जी यहाँ क्या कहते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं यहाँ पर कि जब उन्होंने उनसे कहा कि आप जाइए भाई और सहायता करिए भगवान श्री राम के दूत की, तो मैनाक पर्वत ने सोचा, क्योंकि भाई उन्होंने मतलब समुद्र ने काफ़ी उनका सत्कार किया, उनसे काफ़ी मनाया उनको। तब उनको लगा कि जो समुद्र कह रहे हैं वो मुझे करना चाहिए। इसके प्रति और भी कारण थे जो कि मैनाक पर्वत खुद कहेंगे हनुमान जी से। तो फिर होता क्या है कि जो मैनाक पर्वत निकल आते हैं। अब देखिए, जो मैनाक पर्वत हैं, उनके कहते हैं कि उनके जितने भी शिखर हैं वो सब स्वर्ण से बने हैं, वो सब सोने की तरह हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं वाल्मीकि जी कि जैसे ही मैनाक पर्वत ऊपर निकले, जैसे ही पानी से निकलते हैं उनके शिखर, तो पूरा आकाश पूरा वो स्वर्ण के समान स्वर्ण समान चमकने लगता है। मतलब पूरा वातावरण जो है वो पूरा स्वर्णमय हो जाता है। आगे देखिए, उसमें ये भी उन्होंने कहा, वाल्मीकि जी ने लिखा हुआ है कि जब निकलते हैं जब मैनाक पर्वत, तो मैनाक पर्वत के ऊपर जितने वृक्ष थे, जितनी बड़ी लताएं थी, वो बड़े वृक्ष लगे हैं, खूब लताएं लगी हैं और खूब सुंदर फल और खुशबूदार फल लगे हैं। ऐसा यहाँ पर वाल्मीकि ने बताया है। अब देखिए होता क्या है कि जब मैनाक पर्वत जब निकलते हैं ऊपर, तो ये बिल्कुल आकाश को छू लेते हैं, उनके शिखर आकाश को छू लेते हैं। तो जब हनुमान जी देखते हैं कि अरे यहाँ इतना बड़ा पर्वत निकल आया है, तो उनको लगा कोई विघ्न आ गया है, तो अपनी छाती से उसको ठेल देते हैं।
अब देखिए एक और बात थी मैनाक पर्वत में। देखिए मैनाक पर्वत को एक और ये सिद्धि थी कि वो अपना आकार कैसे भी मतलब चाहे टेढ़ा चाहे बेड़ा वो कैसे भी अपना आकार बदल सकता था। तो जब उसको हनुमान जी ने छाती से मारा है मैनाक पर्वत को तो थोड़ा नीचे आ गया वो, और जब नीचे आ गया तो अब मैनाक पर्वत जो है उसने मनुष्य रूप धारण कर दिया और वो भगवान श्री हनुमान जी से हाथ जोड़कर बोला, हाथ जोड़कर ये कहा उसने कि आप तो प्रभु राम के दूत हैं और जितने कपि हैं उन सब में आप श्रेष्ठ हैं। और ये भी कहा कि जो आपके पिता पवन सुत हैं उनका मेरे ऊपर बहुत उपकार है। फिर उसने ये बताया क्यों उपकार है। अब देखिए मैनाक पर्वत ने ये कहा कि सतयुग में जितने भी पर्वत थे उन सब के पंख लगे थे और वो कहीं पे भी उड़ सकते थे, मतलब कहीं पे उड़ के जा सकते थे। अब आप समझ लीजिए, देखिए जो पर्वत कितना बड़ा होता है, तो जो पर्वत थे वो उड़ सकते थे। इसके कारण क्या हुआ, जो मुनि थे, ऋषि थे, व्यक्ति विशेष थे, जो मानव थे वो डर लगे कि इतना अगर पर्वत उड़ के जा रहा है, कहीं अगर बैठ गया तो हम सब मर जाएंगे। तो इससे क्या हुआ कि चूंकि अब जब पर्वत बहुत ज्यादा उड़ने लगे थे तो भगवान इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने वजह से जितने भी पर्वतों के सब पंख काट दिए। तो जिनके पंख कटे वो तो स्थिर हो गए। अब क्या हुआ कि जो अब जैसे ही मैनाक पर्वत के जब पंख काटने चले भगवान इंद्र, तो पवन देव ने उनको इतनी तेज हवा चलाई कि वो समुद्र के अंदर चले गए। तो जब समुद्र के अंदर चले गए मैनाक पर्वत, तब क्या होता है, तब ये हुआ कि उनको इंद्र ने उनके पंख नहीं काटे। इंद्र ने उनको उसी स्थान बैठा दिया जहाँ से जो पाताल लोक, जो मार्ग पाताल लोक और इसको हमारी धरती को जोड़ता है, तो वो उसी पे जाके बैठ गए। तो इससे क्या हो, कोई भी असुर पाताल से ऊपर नहीं आ सकते थे, या धरती पे या इंद्रलोक कहीं पे भी नहीं जा सकते थे। तो मैनाक पर्वत ने कहा हनुमान जी से कि देखिए मैं आपके पिता का बहुत ऋणी हूँ और चूंकि उनके पुत्र हैं आप, इसलिए मैं भी चाहता हूं कि आप मुझ पर आप विश्राम करें और जो भी सुगंधित और अच्छे कंदमूल फल हैं वो आप खाएं, और कल सवेरे या फिर प्रातः यहाँ से आप यहाँ छलांग मार के चले जाइए लंका की ओर। अब देखिए हनुमान जी क्या कहते हैं। हनुमान जी ने कहा कि आपका मैं जो आपने निवेदन किया है वह मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने और वानरों से कहा है कि मैं बीच में कहीं भी नहीं रुकूंगा। और दूसरी बात यह है कि मुझे जल्दी है कि मैं जल्दी जाके सीता मैया से मिलूं और वो अपने प्रभु राम को मैं उनका वर्णन बताऊं कि सीता मैया कहाँ और कैसी हैं। और उसके बाद हनुमान जी ने उनको छुआ और वो तुरंत हंसते हुए चले गए। ये कथन लिखा। अब देखिए आगे वहाँ पे क्या लिखते हैं वाल्मीकि जी ये लिखते हैं आगे कि जब वहाँ पर देवताओं ने देखा कि मैनाक पर्वत ने इतना अच्छा काम किया है, चलिए हालांकि वो उनको नहीं बुला पाया पर उन्होंने निवेदन तो किया, उन्होंने अपनी चीज तो रखी कि भाई आप विश्राम करिए मेरे ऊपर। तो इससे जो भगवान इंद्र बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि अब तुम कहीं पे भी जा सकते हो। तो उस दिन के बाद क्या, वो हालांकि कहीं गए नहीं, वो उसी स्थान पे रहे जो स्थान जोड़ता है पाताल को और धरती लोक को, वो वहीं रहे पर वो स्थिर हो गए। तो इसलिए अब देखिए मैनाक पर्वत का आप समझ में आ गया और किस्सा क्या है। अब देखिए मैनाक पर्वत है कौन, इसको चलिए फिर से एक बार समझाते हैं। देखिए मैनाक पर्वत जो है हिमालय और मैना के पुत्र हैं, और जो मैनाक पर्वत है इनके 99 भाई हैं और एक बहन है, ऐसा लिखा है कई एक पुराण में। और दूसरों में लिखा है कि इनकी 3 बहनें थीं। एक बहन थी पार्वती माँ, मतलब मैनाक पर्वत की एक बहन थी पार्वती माँ, एक थी गंगा माँ और एक रागिनी, ऐसा दूसरे पुराण में बताया गया है। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि मैनाक पर्वत के भाई और बहन कौन है। अब देखिए मैनाक पर्वत को बताया मैंने कि उनके जितने भी शिखर हैं वो सब स्वर्ण के बने हुए हैं, मतलब जितने शिखर हैं स्वर्ण के बने हुए हैं। और जब मैनाक पर्वत निकले थे तो बताया था मैंने आपको कि पूरा जो आसमान था वो बिल्कुल जैसे चंद्रमा जैसे सूर्य निकलते हैं बादलों के बीच से, वैसे ही बिल्कुल वहां पर बिल्कुल गोल्डन रंग का पूरा आसमान हो गया था। अच्छा, अब देखिए आपने एक और चीज यहाँ समझी कि मैनाक पर्वत ने कहा कि सतयुग में सब पे जितने भी पर्वत थे वो उनके पंख थे, वो उड़ते थे और उनके पंख इंद्रदेव ने काट लिए थे। तो मैनाक पर्वत के आज भी पंख हैं और वो आज भी समुद्र के अंदर स्थित हैं और वो हमेशा वो द्वार रोके रहते हैं जिससे कोई भी पाताल से असुर बाहर पृथ्वी या बाहर इंद्रलोक में ना पहुंच पाए। तो देखिए यहाँ पर ये हमने बताई आपको ये मैनाक पर्वत की महिमा आपको।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगता है तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय भगवान जी।